What if the Peshwas never emerged? What if the Peshwas, the prime ministers who took the Maratha Empire to its peak, कभी सत्ता में नहीं आते? क्या मराठा साम्राज्य एक लोकल राज्य बना रहता? Would the British have taken over faster or would India look entirely different today? आज के वीडियो में यही जानेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। मराठा साम्राज्य की शुरुआत 17वीं शताब्दी के मध्य में छत्रपति शिवाजी महाराज ने की। A brilliant warrior and strategist who defied the Mughal Empire, और उन्होंने एक डेमोक्रेटिक स्वराज बनाया जिसमें everyone had freedom to live their life peacefully and freely। और इस स्वराज के पहले पेशवा थे मोरोपंत त्रिंबक पिंगली, who was appointed by शिवाजी महाराज। उन्होंने स्वराज की स्टार्ट से लेकर 1683 तक स्वराज की बहुत निष्ठा से सेवा की। आफ्टर शिवाजी महाराज डेथ इन 1680 द मराठा एम्पायर स्ट्रगल्ड, और उसी समय औरंगजेब ने दक्कन पर आक्रमण किया। पर छत्रपति संभाजी महाराज, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे, उन्होंने मराठा एम्पायर को 9 साल तक संभाल के रखा, पर आखिर में उनको भी पकड़ा गया। अगर जानना है व्हाट इफ छत्रपति संभाजी महाराज वाज नेवर इम्प्रिजन्ड, देन वीडियो के आखिर तक बने रहे। तो हाँ, उनके मृत्यु के बाद स्वराज स्ट्रगल्ड फॉर 25 लॉन्ग इयर्स अगेंस्ट द मुगल एम्पायर एंड देन केम शाहू महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे और छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते, who was released by the Mughals in 1707. He returned to claim the throne and in 1713 he appointed Balaji Vishwanath as Peshwa or Prime Minister. Now that decision changed Indian history. Balaji Vishwanath ने पेशवा युग की नींव रखी। His son Bajirao I was a military genius who never lost a battle. पेशवाओं के अधीन मराठा महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, गुजरात, बंगाल और यहाँ तक कि तमिलनाडु तक फैल गए। They became India's most powerful political force. But now just imagine what if that never happened. Let's imagine a scenario where Shahu Maharaj never appoints a Peshwa. Maybe he keeps power centralized, relying on the traditional council of 8 ministers. The Ashtapradhan wondered. In this world, Balaji Vishwanath would have remained a local scribe or revenue officer. Bajirao I ने कभी भी नर्मदा नदी के पार सेना का नेतृत्व नहीं किया होता। पुणे में कोई पेशवा महाल नहीं होता। No empire built from military campaigns. So what happens next? First, मराठा विस्तार लगभग निश्चित रूप से धीमा हो जाता। बाजीराव I की प्रतिभा, जिन्होंने हैदराबाद के निजाम को हराया and pushed this empire to North India and established Maratha influence in Delhi, would never be utilized. Secondly, पुणे इस साम्राज्य की वास्तविक राजधानी नहीं बन पाता। The power base would remain in सातारा और कोल्हापुर। Third, पेशवा नहीं होते तो मराठा संघ भी नहीं होता। Under the Peshwas, key generals like the Holkars of Indore, Gaikwads of Baroda and Bhosles of Nagpur operated semi-independently but united under Pune. पेशवाओं के बिना ये ग्रुप्स या तो कभी उभर ही नहीं पाते या इससे भी बदतर एक दूसरे से लड़ते रहते। तो अब ये सब तो हो गई इंटरनल बातें, पर इसका असर मुगल और ब्रिटिश एम्पायर पर कैसे पड़ता? Now here's what it gets interesting. The Mughals. उत्तर भारत में मराठा विस्तार के बिना the weakened Mughal Empire may have held on longer. There would be no pressure on Delhi and no Maratha raids. And तब भारत में आए ये ब्रिटिश। तो पेशवाओं के बिना मराठा विखंडित होकर दक्कन तक ही सीमित रह सकते थे। जब प्लासी के युद्ध में, जो कि 1757 में हुआ, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय हुआ। They would have faced weaker regional Maratha warlords instead of centralized military threat. Without overreaching into Punjab and suffering a devastating defeat at Panipat in 1761, मराठा दक्षिण में मजबूत और रक्षात्मक रह सकते थे। अंग्रेजों को दूर रखने के लिए मैसूर या हैदराबाद के साथ गठबंधन बना सकते थे। पेशवाज ने छत्रपति शिवाजी महाराज के कल्चरल चेंजेस भी आगे जारी रखे, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, रिस्पेक्टिंग वुमेन एक्सेट्रा। द पेशवाज weren't just politicians, बट वे हमारी संस्कृति के संरक्षक भी थे। अंडर देयर रूल, पुणे became a hub of संस्कृत लर्निंग, टेम्पल कंस्ट्रक्शन, लीगल रिफॉर्म्स एंड मराठी लिटरेचर। उनके बिना यह सांस्कृतिक उत्कर्ष कभी नहीं हो सकता था। So now what's the final verdict? If the Peshwas had never risen, the Mughal Empire could live longer, और भारतीय संस्कृति, especially in Maharashtra, would look radically different. And अब सबसे मेन, the Marathas might never become a pan India force. But पेशवास के बिना भी मराठा एक पैन इंडिया फोर्स बन सकता था अगर छत्रपति संभाजी महाराज पकड़े नहीं जाते। तो अगर जानना है व्हाट इफ छत्रपति संभाजी महाराज वाज नेवर इम्प्रिजन्ड, तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करके बाद जल्दी पहुंच जाना, वही होगी फिर से मुलाकात।